निशा जी, क्या आपको सच में लगता है कि पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाते ही सही रास्ते पर आ जाएंगी? और काम छीनने की बात हो रही है, वो नशा जैसी फिल्मों में जिस तरह का काम वो करना पसंद करती हैं, उस तरह का काम वो कर चुकी हैं, सालों से कर रही हैं। देखिए, उन्होंने अपनी चॉइस से और कमेटी ने भी, और उन्होंने अपनी चॉइस से उन्हें चुना है। Am I right? अगर हम अब आपके सनातन पर, जो भी धर्म पर जाते हैं, तो हम रामायण की बात कर लें। वाल्मीकि जी ने रामायण रखी थी, मरा मरा करते करते वो राम राम बोलना सीख गए थे। तो मेरे ख्याल से हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है, इंसान किसी भी रास्ते पर चला हो और अगर वो चूज करना चाहता है उस रास्ते पर चलना, तो मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए। सॉरी, मैं पर्सनली नहीं जा रही हूँ इशिका, यू नो दैट। जाना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल मैं जाना नहीं चाह रही। आप क्योंकि बता रही हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ, आपने भी अपनी मर्जी से सनातन को चुना, उससे पहले आप भी बिकनी में फोटो शूट करवा रहे हैं। नहीं, आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए निशा जी। नहीं, एक मिनट निशा जी, आप जो उदाहरण दे रही हैं, एक मिनट अगर मैं मिस वर्ल्ड टूरिज्म जीत रही हूँ तो वहाँ पे अगर बिकिनी पहनने की आवश्यकता है तो हाँ, मैंने पहनी है, पर क्या मेरे कर्म उसके साथ क्या और निशा जी, आप उदाहरण गलत पेश कर रही हैं। एक एक करके बोलिए इशिका जी। डाकू जी भी यहाँ पे साधु संत बन जाते हैं। मैंने आपको दोबारा बोला, शायद आपको सुनने में हमेशा हर डिबेट में थोड़ी सी कमी रह जाती है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सनातन समावेशी है और सबका स्वागत करता है। हमारे यहाँ पे तो जो क्या कहते हैं एथिस्ट भी होता है, उसको भी हम बोलते हैं वो सनातनी है। लेकिन क्या आपकी लाइफस्टाइल में, आपके नेचर में, आपकी चीजों में क्या वो दिख रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है? अगर नहीं है तो वो भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी भ्रम की बात मैं आपसे भी कर रहा था। अगर कोई गलती करता है उसके लिए माफी मांगना। ठीक है इशिका जी जवाब ले लेते हैं जी। इसका पास्ट है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ अगर हमें सनातन, अगर वो इसके बाद बोले कि वो ये हरकत नहीं करेगी, हम उसका स्वागत करेंगे। क्या पूनम पांडे ये कह रही हैं, जो इशिका जी कह रही हैं, क्या पूनम पांडे ये कह रही हैं कि मैं नहीं करूंगी? अब करती हैं वो नेकेड होकर घूमना शुरू कर जाती है। ये उसके किरदार कह रहे हैं। अरे पर जिस तरह का किरदार उन्होंने आज तक निभाया है, आपको उनकी हिस्ट्री भी तो देखनी पड़ेगी ना। वो नशा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, वो 2011 में कहती हैं कि मैं न्यूड हो जाऊंगी, अपनी मौत का झूठा नाटक करती हैं। कृष्णा जी बिल्कुल कह रही हैं कि वो एक दिमागी तौर पर उनका संतुलन ठीक नहीं। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप बेहतर जानती हैं कि 2010 से लेकर के 2025 तक उनकी हिस्ट्री क्या रही है। अचानक से एक मंदोदरी का किरदार उनको बदल देगा? क्या एज अ साइकोलॉजिस्ट आप ये मानती हैं? पर किरदार अगर वो करना चाह रही हैं तो उनको पूरा फ्रीडम है, वो कर सकती हैं। लेकिन उस किरदार में किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो उस किरदार को जस्टिफाई करता हो, फिर ये कहना कि अगर ये इस किरदार को निभाती हैं तो उसके बाद इनकी भावनाएं बदल जाएंगी। सच में आप ये मानते हैं? जिनकी जुड़ी हुई है हमें परेशानी होती है उनको। ये क्या एक अभिनेता अगर पॉलिटिशियन का किरदार करता है, सॉरी टू से, अगर अभिनेताओं की बात करते हैं, एक आश्रम नाम का शो बना था, सेंटिमेंट नहीं है। देखिए, कोई भी अभिनेता अगर किसी भी गुरु का अवतार अपनाता है या किसी भी भगवान का अवतार नभाता है, तो ऐसा नहीं है ना, लोग उसे किस रूप में देख रहे हैं, उस अवतार के रूप में देख, और वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं ना, वो जो आश्रम नाम की सीरीज बनी है आसाराम बापूजी की लाइफ पर, तो क्या सच में बॉबी देओल वैसा हो गया? देखिए, वो रामलीला नहीं है, वो रामलीला नहीं है। आपको दो अलग-अलग किरदारों को समझना होगा। रामलीला की बात कर रही है तो सूपन खा के भी लायक नहीं है इनकी, तो ये नाक कटवा रखी है, उसने देश की नाक कटवा रखी है। इसको कैसे रामलीला की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप मुझे बताइए सबसे बड़ी बड़ों से देश की जब कोई रेप करता है, सुन लीजिए पहले आप सुनिए कृष्णा जी बोलिए। आप खुद सोचिए, देखिए कलाकार मंडी हाउस में भी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, आप उनके पेट पे लात मारते हैं। जब बॉलीवुड के लोग आके रामलीला मैदान में आके यहाँ पर रामचरित्र और रामलीला से संबंधित यानी रामायण से संबंधित सारी जो है लीलाएं करते हैं, क्या हम इनके ऊपर अपनी भावनाओं को देखते हैं, ठेस लगते हुए देखते हैं? ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अरे कलाकार हैं, आपको पता है जब राम लक्ष्मण का जो किरदार निभाते हैं, छोटे हमारे नोएडा के, पहले मेरी बात सुनिए, कृष्णा जी को सुन लेते हैं, कृष्णा जी को सुन लेते हैं, पहले मेरी बात सुनिए, कृष्णा जी को सुन लेते हैं, एक मिनट। शराब पहले मेरी बात सुनिए, लेकिन उसका विरोध नहीं होता है। आप मेरी बात सुनिए, देखिए हमारे नोएडा के सनातन धर्म
रामलीला कमेटी हो रही है सेक्टर 21 में, वहां पर जो राम और लक्ष्मण बने हैं, आपको पता है ना प्याज लहसुन खाते, जमीन पर सोते हैं, ये किरदार होता है, क्योंकि उस चरित्र को आप अपने अंदर ला रहे हैं। क्या ये चरित्र लेके आएगी? कैसे कह सकते हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, नहीं जो सात्विक खाना खाते हैं और कैरेक्टर के नाम पर उनमें कुछ नहीं है। तो आप लोग खाने, संस्कार, कपड़ों को अगर इंसान की शख्सियत से जोड़ती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका जी, निशा जी, एक मिनट कृष्णा जी, चाहे प्रियंका जी और निशा जी जो कह रही हैं, दोनों की बात बिल्कुल अपनी जगह पर सही हो सकती है कि कपड़ों से चरित्र का निर्धारण नहीं होता, लेकिन कर्मों से होता है। और इसी के साथ इशिका जी और कृष्णा जी ने जो बात कही है, हमें यह भी समझना होगा कि किसी कलाकार से उसका काम न छीना जाए, और अगर कोई वाकई अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है और उस किरदार को अपने असल जीवन में अमल में लाना चाहता है, तो उससे रोका ना जाए। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे डिस्कशन को आपने बहुत ही हेल्दी डिस्कशन बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामलीला होने वाली है, रामलीला होने के बाद क्या इस पर पूरा विवाद होता है, उनको मंदोदरी के किरदार में देखने के बाद लोगों का क्या उस पर रिएक्शन सामने आता है, ये सारी चीजें हम लगातार आपको बताते रहेंगे। जी न्यूज़।